माइक टेस्टिंग 1 2 3 1 2 3। ओ भाई लोग, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ सारे के सारे बढ़िया ही होंगे। और मेरे ख्याल से माइक इससे पीछे भी दिख रहा होगा। आज तुम्हारे भाई ने बोर्ड बदल दिया है, ठीक है। आज बड़ा सेक्सी बोर्ड ले आया हूँ मैं, ठीक है ना। बड़ा बोर्ड क्यों? क्योंकि हम देख रहे थे भाई साहब जो फुल फ्लेज क्वेश्चन थे ना, वो ज़्यादा ऐंठ रहे थे, भयंकर आते ही नहीं थे छोटे बोर्ड में। तुम्हारे भाई ने बोर्ड बदल दिया। सही करा ना? सही करा नहीं करा? बिल्कुल सही करा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं आज हम नए बोर्ड पे नई क्लास शुरू करते हैं। क्लास 11th की हम न्यू क्लास स्टार्ट करते हैं। और सर आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, रिसिप्ट्स, रिवेन्यू। और साथ में सर हम क्या पढ़ने वाले हैं? साथ में हम एक्सपेंस एंड एक्सपेंडिचर पढ़ने वाले हैं। सर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको बता दूं ये हद से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो मैं आज आपको बताने वाला हूं सालों साल आपके काम आएगा। सर सालों साल काम आएगा। आपको कैसे पता है? सर मेरे सीए के पेपर में भी आए हैं, ठीक है, सीए फाउंडेशन के। और जो जॉब के इंटरव्यूज़ होते हैं ना, उसमें भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और मैं सच बता रहा हूँ बच्चों, जो आज मैं आपको ज्ञान देने वाला हूँ ना, ठीक है, कोई नहीं देगा, कोई नहीं बताता इतना, ठीक है। पक्का बोल रहा हूँ, फ्यूचर में ज़रूर काम आएगा अगर आपने आज ढंग से पढ़ लिया तो, ठीक है। बाकी मैंने 11th वालों को एक चीज़ बोली है सर, 11th वालों को एक चीज़ बोली है। 11th वाले मेरी वीडियोस में बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है, बहुत प्यारा रिस्पांस आ रहा है। मेरे को वीडियो बनाने में बहुत मज़ा आ रहा है। 50+ व्यूज़ जाते हैं, प्लस वॉच टाइम भी बहुत तगड़ा यार, बहुत तगड़ा वॉच टाइम जाता है, ठीक है। मतलब बंदे मेरी वीडियो पसंद कर रहे हैं, बंदे मेरी वीडियो देख रहे हैं और अच्छा लगता है यार। और 12th की वीडियो में थोड़ा सा कम रिस्पांस आ रहा है, ठीक है। 12th की अकाउंट्स की वीडियो मैं कंटिन्यू रखूँगा। और बीएसटी की वीडियो आपकी ये आज अपलोड होगी वीडियो, ठीक है। और आज के बाद मैं बीएसटी की वीडियो रिकॉर्डेड है, पर पहले मैंने सोचा मैं 11th की वीडियो रिकॉर्ड कर देता हूँ, एज आई एम गेटिंग मोर रिस्पॉन्सेज इन 11th वीडियोज़, ठीक है। सो अब मैं उसी हिसाब से अपलोड करूँगा यार। देखो, बाकी बिजनेस स्टडीज़ की वीडियो में बहुत अच्छा रिस्पांस आया, इसलिए मैं वो रिकॉर्ड करूँगा। और अकाउंट्स की वीडियो कल आपको शाम को मिलेगी। सर कौन सी मिलेगी? मैंने आपको बताया था सर, एडमिशन चैप्टर रिवाइज होगा, जो भी मेरे लाइव क्लासेस वाले हैं और जो मेरे नॉर्मल यूट्यूब वाले बंदे हैं, ठीक है, उनके लिए आपका पूरा चैप्टर कराया जाएगा। 6 से 7 क्लासेस में कवर होगा सर। बहुत ईजी चैप्टर है, बहुत प्यारा चैप्टर है, ठीक है। आप देख ही सकते हैं, बहुत प्यारा सा हम बोर्ड ले आए हैं, ठीक है। और आपको बहुत मज़ा आने वाला है पढ़ने में, पक्का कह रहा हूँ। कहीं भी समझ ना आए प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और अपना नाम ज़रूर लिखिएगा कमेंट पे, लाइक करिएगा, बताइएगा आप लाइक करा नहीं करा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करा नहीं करा। जो आपके मतलब दोस्त है ना, जो चाहते हैं पढ़ना, ठीक है, पर किसी भी कारण पढ़ नहीं पा रहे, ड्यू टू एनी फाइनेंशियल सिचुएशन, एनी टाइप ऑफ सिचुएशन दैट दे कैन नॉट डाउनलोड और इंस्टॉल जूम या फिर एनीथिंग, आई डोंट नो वट एवर द रीज़न इज़, बट they can take my classes, ठीक है, free of cost, and I will try my best to upload as many as video possible to our YouTube family। आपके लिए मैं बोर्ड ले आया हूँ, चाहे मैंने कहीं से भी इंतजाम करा, वैसे मांगा हुआ बोर्ड है, ठीक है। चलो ठीक है, आज हम क्या पढ़ते हैं? पहले एक चीज़ बता दूँ सर, सर हमने ना एक टॉपिक मिस कर दिया था। कीड़ा कहाँ से आ गया? बड़े सेक्सी बोर्ड है यार आज, देखो चमका हुआ बोर्ड है एकदम, इस पर कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। सर हमने एक पढ़ा था लायबिलिटी पढ़ा था, और एक पढ़ा था एसेट्स पढ़ा था, याद है? एसेट्स के हमने 5 टाइप पढ़े थे। मैंने बोला था 6ठा टाइप मैं बताऊँगा, ठीक है, बताया था। सर लायबिलिटी के भी हमने 2 टाइप पढ़े थे। क्या? एक इंटरनल लायबिलिटी, एक एक्सटर्नल लायबिलिटी। एक्सटर्नल के 2 पार्ट, नॉन करंट और करंट, ठीक है, यही पढ़ा था। यस सर एक बार ध्यान से सुनना, एसेट्स और लायबिलिटी का एक पार्ट और है, जिनको कहते हैं कंटिंजेंट एसेट्स और कंटिंजेंट लायबिलिटीज़। कंटिंजेंट एसेट्स और कंटिंजेंट लायबिलिटीज़। सर ये क्या होता है? क्या ये भी पार्ट ऑफ लायबिलिटीज़ एंड एसेट्स हैं? सर ये क्यों नहीं पढ़ाया आपने पिछली क्लास में? सर पहली बात मैं भूल गया था। दूसरी चीज़ सर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनना। आगे के लिए जो भी मैं आज पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, जो भी मैं आज पढ़ा रहा हूँ वो फ्यूचर में ज़रूर काम आएगा। ध्यान से सुन लो ना बच्चों, ठीक है, पक्का काम आएगा आप सबके, इतनी मैं गारंटी दे देता हूँ। कहीं ना कहीं आप मेरे को याद करोगे। सर ये यूट्यूब के हमारे उन टीचर्स ने पढ़ाया था, आयुष नेगी ने, राकेश नेगी फ्री ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं, हमारे लाइव टीचर ने, जो भी मेरे को जानते हैं, आयुष नेगी ने पढ़ाया था, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे को याद करो, आप मेरे को देखो, आप बोलो हाँ जी याद, मेरे को याद आया, बहुत अच्छा पढ़ाया था सर आपने, डेट्स वाई याद आया, ठीक है। और बार बार थोड़ा सा ना देखना पड़ता है यार कि क्लियर आ रही है वीडियो, नहीं आ रही है,
ठीक है, थोड़ी सी ना क्लैरिटी में दिक्कत हो जाती है मेरे ख्याल से इसमें 1 मिनट बच्चों, क्लैरिटी में पता नहीं अजीब सी दिक्कत हो जाती है इसमें ना, ओपन कैमरा में फोकस की कमी है थोड़ी सी, ठीक है। मेरे ख्याल से अभी मैं अपने फेस सामने लिया हूँ ना, तो शायद मेरे फेस पे फोकस हो गया होगा, नहीं सर नहीं हुआ, ठीक है। अभी थोड़ी सी क्लैरिटी की दिक्कत आ रही थी, मैंने देखा ठीक हो गई है वो, ठीक। कंटीजेंट एसेट और कंटीजेंट लायबिलिटी, सर ये क्या होती है, ध्यान से सुनना। सर कंटीजेंट लायबिलिटी तो 50% बच्चों को पता होती है, पर सर कंटीजेंट एसेट नहीं पता होती। मैं बता दूँ 0% बंदों को पता होती है, 0.1% बंदों को पता होती है, और जिनको पता होती है ना, वही या तो कामयाब CEO होते हैं या तो कहीं अच्छी पोजीशंस में होते हैं, पहले बता दो। सर एक कंटीजेंट एसेट पता होने की वजह से सर थोड़ी बहुत चीज़ें जो होती है ना, वो अच्छे लोगों को ही पता होती है, ठीक है। सर आपको पता है, जिससे मेरे को पता है। हाँ सर, कंटीजेंट एसेट और कंटीजेंट लायबिलिटी क्या होती है, ध्यान से सुनना। कंटीजेंट लायबिलिटी तो आपका टीचर पढ़ा देगा, पर कंटीजेंट एसेट आपको नहीं बताएगा, तो मैं बता रहा हूँ ये कंटीजेंट एसेट क्या होती है। सर पहली बात, लायबिलिटी क्या होती है, लायबिलिटी होता है कर्जा। जैसे हमने किसी से उधार लिया तो हमारी क्या बन जाएगी, लायबिलिटी। ये आपने सर पिछली क्लास में अच्छी तरह समझाया था, नहीं समझाया होगा तो प्लीज़ पिछली वीडियो जाके देख लेना, पिछले वीडियो जाकर देख लेना। हाँ जी सर देख लें, कोई दिक्कत नहीं, हमने देख भी ली है, ठीक है। हम बहुत अच्छे बच्चे हैं, हम कमेंट भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, ठीक है। सर कंटीजेंट लायबिलिटी क्या होती है, सर एक बात ध्यान से सुनना, ठीक है। इंडिया में क्या सिस्टम है ना यार, कच्ची कॉलोनियाँ जो होती है ना, ये प्लॉट है कच्ची कॉलोनियाँ की, जो पक्की कॉलोनियाँ भी होती है उनके साथ भी फ्रॉड हो जाते हैं, ठीक है। ये कच्ची कॉलोनी है, ठीक है। एक बंदा आया, ठीक है, उसने पूछा ये प्लॉट का मालिक कौन है, ठीक है। ये बंदों ने, पड़ोसियों ने क्या बोला, ये हैं पड़ोसी, ठीक है। ये पता कैसे चलेगा, हाँ चलो ये 2 बंदे हैं, ठीक है। इसने इनसे पूछा ये प्लॉट किसका है, यहाँ पे लिखा था सेल, यहाँ पे क्या लिखा था, सेल। इन्होंने पूछा ये प्लॉट किसका है, इन्होंने बोला पता नहीं। दूसरे वाले ने बोला अरे ये इनका प्लॉट है, इन जी का, बोलते हैं ना, अरे इन जी का प्लॉट है, ये ना वहाँ रहते हैं, दूसरी जगह रहता है, मतलब अलग स्टेट में रहते हैं, ठीक है। तो फिर ये बंदा था चालू बिल्डर, इसने क्या करा, सर किसी को वो नहीं करना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। मैंने क्या बोला, इस बंदे ने क्या करा, इस बंदे का प्लॉट हड़प लिया, इस बंदे का प्लॉट क्या कर लिया, कब्जा डाल लिया, इस बंदे का प्लॉट क्या कर लिया, कब्जा डाल लिया, इस बंदे का प्लॉट क्या कर लिया, कब्जा डाल लिया, ठीक है। अब कब्जा डाल के इसने दूसरे बंदे को बेच दिया, कब्जा डाल के इसने दूसरे बंदे को बेच दिया, कब्जा डाल के इसने दूसरे बंदे को बेच दिया। अब भाई एक बात बताना, वो बंदा जब आएगा वो देखेगा अभी मेरे प्लॉट में मकान बन गया, ये क्या हो गया, मेरे प्लॉट में मकान बन गया, भाई ये क्या हो गया, ये क्या गजब हो गया, ये तो गजब ढा गया तुमने, ठीक है। ये क्या कर दिया भाई, बताओ तो करा क्या तुमने। सर डेट्स वाई क्या होता है, ध्यान से सुनना, डेट्स वाई क्या होता है, यही होता है कंटीजेंट। कंटीजेंट मतलब हमें पता नहीं है आज हमारा है, पर हमारा फ्यूचर में हो सकता है। सर क्या हो सकता है, या तो एसेट हो सकती है, लायबिलिटी हो सकती है। ध्यान से सुनना, एक और एग्जांपल देता हूँ। ये मैंने किसी लिए दिया, सर इसको पता चला क्या ये प्लॉट है, ये कर को केस करेगा, ठीक है। प्लॉट क्या हो जाएगा, बीच में रुक जाएगा, रुकेगा नहीं रुकेगा, ना इसका ना इसका ना इसका, ये तो अपना पैसे लेके भाग गया इसे, या तो इसे पकड़ेंगे, ठीक है। मुश्किल ही पकड़ते हैं, इसमें जिसका हो जाता है ना, इन दोनों के बीच ही लड़ाई होगी कि किसको होगा। तो सर ज़्यादातर क्या होता है, इस बंदे को मिल जाता है, ज़्यादातर गुड फेथ में, ठीक है। अगर इसने गुड फेथ में ख़रीदा, वरना अगर फ्रॉड साबित होता है तो इसको मिल जाएगा। ज़्यादातर केसेस में ये होता है। तो सर अपना प्लॉट प्लीज़ ध्यान से बचा के रखिए, आसपास जो बंदे हैं उनको बोल दीजिए हमारा प्लॉट है, नॉट फॉर सेल लिखिए। कोई ऐसा बंदा बिठाइए जो क्या कर सके, देख सके, प्लॉट की देखभाल कर सके। सर ये हमें प्लॉट के क्या सीन बता रहे हो, अब सर ज्ञान दे रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। सर ये क्यों बताया आपने, बताओ ना। सर ये मैंने आपको कंटीजेंट का मतलब समझाने के लिए बताया, ये मैंने आपको कंटीजेंट का मतलब समझाने के लिए बताया। अभी मैं इसमें कंटीजेंट एसेट भी समझाऊंगा, लायबिलिटी भी समझाऊंगा, पर मेरे पास इससे अच्छा एग्जांपल है। सर फिर से बताओ कंटीजेंट का मतलब क्या होता है। सर कंटीजेंट मतलब क्या होता है, ऐसा फ्यूचर में नहीं है पर हो सकता है, ऐसा फ्यूचर में नहीं है पर हो सकता है, जिसकी थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटीज़ है, जिसकी पॉसिबिलिटीज़ है। ये नहीं अरे मैं अभी कुछ नहीं हूँ पर फ्यूचर में बन जाऊँगा, सर ये है पॉसिबिलिटी है ना इसकी, सर पॉसिबिलिटी है ना, तो दिस इज़ कंटीजेंट, दिस कैन बी लायबिलिटी ऑल्सो और दिस कैन बी एसेट ऑल्सो, दिस कैन बी लायबिलिटी ऑल्सो, दिस कैन बी एसेट ऑल्सो। सर व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंटीजेंट, विच इज़ नॉट नाउ but will be in future, which has possibility to occur in future, even 1% possibility, but there are possibilities, ठीक है सर, there are possibilities, that's why we take insurance, because there are possibility that this event will occur in future। सर फॉर एग्जांपल हमारा ट्यूशन है, भगवान से दुआ है कभी ना हो, ठीक है। हमारा क्या हुआ था, एक बार सीन हुआ था, बहुत तेज़ हवा चल रही थी दिल्ली में, हमारा बोर्ड क्या हुआ, लटका हुआ था, धूम करके नीचे गिर गया रोड पे, और पता है कैसे बचा, तारे आ गई बीच में तो बच गया, वरना अगर वो किसी के ऊपर गिर जाता ना तो कोई हो जाता, ठीक है। तो एक बात बताओ, अगर वो बोर्ड गिरता तो गलती किसकी होती,
हमें पकड़ने आते लोग कि भाई तुम्हारे ट्यूशन का बोर्ड है, आते नहीं आते? सर ऑब्वियसली आते, ठीक है। हमारे ट्यूशन का बोर्ड है तो लोग आते बोलते कि भाई कैसे गिर गया, क्या है, तुमने करा क्या, ठीक है। हम पे केस होता और फिर वो बंदे का अगर चोट आई होती, कुछ भी होता तो हमें पैसे देने पड़ते नहीं करते। तो सर दैट्स वाई दिस इज़ कॉल्ड कंटिंजेंट। कंटिंजेंट मतलब जो अभी नहीं है पर फ्यूचर में हमारी लायबिलिटी क्रिएट हो सकती है। अगर सर ऐसी चीज़ जो अभी नहीं है पर फ्यूचर में हमारी लायबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे स्कूल में अगर आपने सोचा होगा, बहुत बंदों के मन में चलता है कि अगर ये पंखा गिर गया तो होता है ना सर, अगर सर फूटेगा ना, किसकी लायबिलिटी है, ये स्कूल ठीक कराएगा, स्कूल को पैसे देने पड़ेंगे। सर दिस इज़ कॉल्ड कंटिंजेंट लायबिलिटी। तो कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या होती है सर? कंटिंजेंट लायबिलिटी ऐसी लायबिलिटी होती है जो अभी नहीं है, पर क्या फ्यूचर में अराइज हो सकती है। फ्यूचर में अराइज हो सकती है। सर फ्यूचर में कैसे अराइज हो सकती है? सर आपको पता है देयर इज़ अ स्लाइटली प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग दैट इट कैन अकर इन फ्यूचर, तो वो बन जाती है कंटिंजेंट। वो क्या बन जाती है? कंटिंजेंट। और सर अगर वो हो गई तो वो एक्चुअल लायबिलिटी हो जाएगी, पर अभी तक के लिए मतलब इन प्रेजेंट अभी हुई नहीं है ना, तो कंटिंजेंट है, हो सकती है, और हो गई तो लायबिलिटी बन जाएगी। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज कंटिंजेंट लायबिलिटी, जो अभी नहीं है पर फ्यूचर में हो सकती है। अगर फ्यूचर में किसी के सर पे पंखा गिरा तो स्कूल वालों को पैसा देना पड़ेगा। सर कंटिंजेंट एसेट पता है क्या होता है? अभी मैंने प्लॉट का एग्जांपल दिया था ना, जिस बिल्डर ने प्लॉट को बेचा था जिस बंदे को, अगर वो बंदा केस जीत गया तो प्लॉट उसका, ठीक है। तो सर अभी केस जीता तो नहीं है ना, जब केस जीतेगा तभी प्लॉट उसका होगा ना, तो सर अभी ये फोर श्योर नहीं है कि जीतेगा ही जीतेगा। तो सर फ्यूचर में स्लाइटली पॉसिबिलिटी है कि जीत जाए, और अगर जीत गया तो क्या बन जाएगी? एसेट। तो दैट्स वाई दिस इज नोन एज कंटिंजेंट एसेट। सर अगर कंटिंजेंट मतलब क्या होता है? जो अभी नहीं है पर फ्यूचर में आकर हो सकता है, चांसेस है उसके आकर होने के, 1% चांस हो चाहे, ठीक है। कंटिंजेंट मतलब जो अभी नहीं है पर हम उसे लायबिलिटी मान के चल रहे हैं कि हो सकता है ना, ऐसा हो सकता है, ठीक है, ऐसा हो सकता है, तो हम क्या करके चलते हैं? उसे कंटिंजेंट लायबिलिटी लेते हुए चलते हैं सर कि देयर आर चांसेस दैट दिस कैन अकर। सर नेक्स्ट क्या है? कंटिंजेंट एसेट। सर अगर हम कोई चीज़ जीत गए, हम कल को कोई चीज़ जीत गए, या फिर कल को कुछ ऐसी चीज़ हुई कि हमारे जिससे एसेट क्रिएट हो गई, या हमारा कुछ फ़ायदा हो गया उस चीज़ से, ठीक है, तो सर उसे क्या कहते हैं? कंटिंजेंट एसेट। तो कई लोग कहते हैं कि देयर इज़ नो सच थिंग्स एज कंटिंजेंट एसेट। सर उसको एग्जाम्पल दे देना, हमारे किसी प्लॉट पे केस चल रहा है, अगर हम जीत गए तो कंटिंजेंट एसेट, ठीक है, जीत गए तो कंटिंजेंट एसेट, और हार गए तो कंटिंजेंट लायबिलिटी, क्या पता वो कंपनसेशन भी मांगे कल को, ठीक है। कंटिंजेंट लायबिलिटी के तो बहुत एग्जांपल आ जाते हैं, पर कंटिंजेंट एसेट के किसी पास एग्जांपल नहीं आते। तो सर मैं आपको बता रहा हूँ, सिंपल सी बात है, सिंपल सी थिंग है, आपको मेरे ख्याल से कंटिंजेंट लायबिलिटी का भी पता चल गया होगा क्या एग्जांपल्स हैं। सर यहाँ से बोर्ड टेढ़ा लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है ना यहाँ से बोर्ड टेढ़ा होगा, पर वो क्या रिफ्लेक्शन है जो मैंने ऊपर पट्टियाँ लगा रखी है ना उसकी, ठीक है। सर ध्यान से सुनना, अभी आपको कंटिंजेंट लायबिलिटी और कंटिंजेंट एसेट अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना, ये समझ आ गए? हाँ जी सर, अच्छी तरह हमें समझ आ गए। सर नेक्स्ट थिंग पढ़ाओ हमें, क्या पढ़ाओ? नेक्स्ट थिंग पढ़ाओ। सर नेक्स्ट थिंग क्या है आपकी? नेक्स्ट थिंग है आपकी रिसिप्ट्स और रिवेन्यू। नेक्स्ट थिंग्स क्या है आपके? रिसिप्ट और रिवेन्यू। ध्यान से सुनना सर, रिवेन्यू मतलब क्या होता है? सर रिवेन्यू मतलब क्या होता है? सर ध्यान से सुनो, रिवेन्यू जो है ना, रिवेन्यू जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, ठीक है, रिवेन्यू जस्ट क्या कहते हैं उसे? नैरो टर्म। रिवेन्यू इज़ अ नैरो टर्म, बट रिसिप्ट इज़ अ वाइडर टर्म। वाइडर या फिर इसे ब्रॉडर कहते हैं ना, ब्रॉडर टर्म, ठीक है। सर कैसे? सर रिवेन्यू और रिसिप्ट का एक मतलब होता है कि पैसे आए। रिवेन्यू और रिसिप्ट का मतलब क्या होता है सर? पैसा आया। रिवेन्यू और रिसिप्ट का मतलब क्या होता है सर? पैसा आया। जो मैं अभी तक समझ पाया हूँ मैं आपको वही समझाऊंगा, ठीक है। अगर ज्ञानी पुरुष मेरी वीडियो देख रहा हो जो अकाउंट्स वगैरह पढ़ाता है और जिसको मेरे से ज़्यादा आता है, तो प्लीज़ मेरे को बता सकता है, ठीक है। इन दोनों का मतलब क्या होता है सर? इन दोनों का एक चीज़ मतलब होता है कि पैसा आया। इन दोनों का मतलब क्या होता है सर? पैसा आया, ठीक है। बट सर रिवेन्यू एक नैरो टर्म है और रिसिप्ट एक बॉर्डर टर्म क्यों है? क्योंकि रिसिप्ट में ना दो तरह की रिसिप्ट आ जाती है। एक आती है कैपिटल रिसिप्ट सर, एक क्या आती है? कैपिटल रिसिप्ट, और एक आती है रिवेन्यू रिसिप्ट। सर रिवेन्यू रिसिप्ट, अच्छा सर, इन दोनों को मिला के एक रिवेन्यू प्लस रिसिप्ट बन जाता है, रिवेन्यू रिसिप्ट। दैट्स व्हाई इट्स अ बॉर्डर टर्म। नो सर, दैट्स नॉट व्हाट आई मीन, ठीक है। ये रिवेन्यू रिसिप्ट और रिवेन्यू स्लैश रिसिप्ट ये दोनों अलग अलग चीज़ है सर। दोनों का मतलब होता है पैसा कमाना, ठीक है सर। पैसा कमाना होता है, पैसा आया मतलब पैसा आया। सर अगर मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, मेरी फ़ीस आई, तो मैं उसे रिवेन्यू भी बोल सकता हूँ, रिसिप्ट भी बोल सकता हूँ। पर अगर मेरे को उसे फर्दर क्लासीफाई करना है तो मैं उसे रिवेन्यू रिसिप्ट बोलूँगा, वो रिसिप्ट का पार्ट बन जाएगा,
ठीक है सर। अगर आपको ध्यान से, अगर आपको ना ये नहीं समझना है तो आप रिवेन्यू हटा दो। रिवेन्यू आपको कोई समझने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो मैं हटा ही देता हूँ थोड़े टाइम के लिए। मैं क्या कर देता हूँ, हटा ही देता हूँ थोड़े टाइम के लिए। क्या करना है सर, अभी ना हटा ही देता हूँ। क्या करता हूँ, थोड़े टाइम के लिए हम क्या करते हैं, खाली रिसिप्ट। हम क्या पढ़ते हैं, खाली रिसिप्ट। सर रिसिप्ट क्या होती है, सर रिसिप्ट क्या होती है, रिसिप्ट मतलब पैसा आना। रिसिप्ट मतलब पैसा आना। रिसिप्ट मतलब पैसा आना। सर मैं अभी आपसे कुछ पूछूंगा, ठीक है सर। मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, मैं क्या करता हूँ, ट्यूशन पढ़ाता हूँ, ठीक है। मेरा एक ट्यूशन सेंटर है जिसमें चेयर है, जिसमें बोर्ड है, देखिए यही सब चीज़ें होती है, पंखे हैं, लाइट है और सब जो भी, ठीक है। और क्या करते हैं, मेरी ड्राइंग देख के कोई हंसेगा नहीं, ठीक है, कहीं कोई हंसने लग जाए, ठीक है। मेरे ट्यूशन है और मेरे क्या आती है, चलो बताओ मेरे पैसे कहाँ से आते होंगे। सर फीस आती होगी ना। सर क्या फ़ीस से ही मेरे पैसे आते हैं क्या, एकलौती फ़ीस ही मेरी वो है। सर मेन काम तो आपका ट्यूशन पढ़ाना है तो फ़ीस ही आती होगी। सर मेन काम तो आपका ट्यूशन पढ़ाना है, आपकी फ़ीस ही आती होगी। सर मैं ना सीए भी कर रहा हूँ, मैं ना सीए भी कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, सीए भी कर रहा हूँ। जैसे अगर कोई ना फाइनेंशियल एडवाइस लेता है ना, वैसे मैं देता नहीं हूँ एडवाइस, कहीं कोई यहाँ पे सीए आके बोल दे, ठीक है। फाइनेंशियल एडवाइस, ठीक है। ज़्यादातर टैक्स एडवाइस कोई मेरे से पूछ लेता है ना, तो जितना मेरे को आता है मैं दे देता हूँ, ठीक है। ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं, कहीं कोई ठस्से हस्से वेलने लग जाए, ठीक है। तो देखो मैं ट्यूशन तो रेगुलर बेसिस पे पढ़ाता हूँ, पर कभी कभी ना मैं एज अ सीए स्टूडेंट कोई भी मेरे से कुछ पूछने आता है ना, तो मैं इन्हें ना फाइनेंशियल एडवाइस और टैक्स एडवाइस भी देता रहता हूँ। मेरे इंस्टाग्राम पे मैं देता रहता हूँ टैक्स और फाइनेंशियल एडवाइस, ठीक है। तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर सकते हैं। मैं बोल नहीं रहा हूँ, थोड़ा बहुत कम ही फॉलोवर है मेरे, ऐसे कोई मैं इन्फ्लुएंसर वगैरह नहीं हूँ, ठीक है। 500 कुछ फॉलोवर हैं, है ना। फाइनेंशियल एडवाइज़र है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टैक्स एडवाइस। पर सर ये क्या होता है ना, कभी कभी होता है साल में 2 बार 3 बार कोई बंदे आ गए, कोई ज़्यादा ही दोस्त हैं, उसके पापा वापा आ गए पूछने, ठीक है, तो मैंने बता दिया। तो ये साल में क्या है 1-2 बार होता है, और वो मेरे को क्या दे देते हैं, 500,000 दे देते हैं इस काम का, 500,000 1-2 बंदे दे देते हैं, ठीक है। तो सर एक बात देखना, मेरी फ़ीस रेगुलर बेस पे आ रही है, ठीक है। और जो ये वाला जो, इसकी भी मैं फ़ीस ही कहूँगा, इसकी भी फ़ीस क्या है, ये भी क्या आ रही है, पैसा आ रहा है, पर नॉट ऑन रेगुलर बेसिस, नॉट ऑन रेगुलर बेसिस, ठीक है सर। यही है ना सर, दोनों मेरी फीस है, पर एक रेगुलर बेस पे आ रही है और एक नॉट ऑन रेगुलर बेस पे आ रही है। सर एक रेगुलर बेस पे आ रही है और एक नॉट ऑन रेगुलर बेस पे आ रही है। तो सर रिसिप्ट में यहीं पे डिफरेंशिएट हो जाता है। सर व्हाट इज़ रिवेन्यू का, रिसिप्ट का मतलब क्या होता है सर, पैसा आना। पैसा आना मतलब एक रेगुलर पैसा आना भी होता है, और एक क्या होता है, नॉट ऑन रेगुलर बेसिस, जो रोज रोज पैसा नहीं आता। सो डैट्स वाई रिसिप्ट से डिवाइडेड इनटू कैपिटल रिसिप्ट और रिवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट और रिवेन्यू रिसिप्ट। सर अब आप बताना कौन से रेगुलर वाला है, कौन सा वो वाला है। हाँ जी सर बिल्कुल सही समझे आप, ठीक है, ठीक है। आप जहाँ पे ना नोट करना होता है, आप पॉज करके फटाफट नोट कर लिया करो, 10 सेकंड पीछे करना है, नोट कर लेना है, ठीक है। तो मैं ज़्यादा यूट्यूब के लिए रुकता नहीं हूँ, छोटी वीडियो बनानी, छोटी वीडियो सबको पसंद है। सर रिवेन्यू रिसिप्ट का मतलब होता है जो रिकरिंग होती है ना, जो रिकरिंग इन नेचर होती है। सर रिकरिंग का मतलब क्या होता है सर, बार बार। रिकरिंग का मतलब क्या होता है, बार बार। अगर मैंने कुछ गलत हिंदी लिखी ना तो प्लीज़ गाली वाली मत देना, ठीक है। रिकरिंग मतलब क्या होता है, बार बार। कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है, जो बार बार नहीं होता। नॉन रिकरिंग जो क्या होता है, जो नॉन रिकरिंग होता है। रिवेन्यू रिसिप्ट मतलब क्या होता है सर, रिवेन्यू रिसिप्ट मतलब जो चीज़ें क्या होती है, रिकरिंग जो होती है बार बार। और कैपिटल रिसिप्ट मतलब क्या होता है, जो होती है नॉन रिकरिंग, जो बार बार नहीं होती, जो बार बार नहीं होती। अब सर इसका एग्जांपल देना, एग्जांपल देना, जो मेरी सीए एज अ सीए स्टूडेंट लिखता हूँ, एज अ सीए लिख दूँगा, क्या कहते हैं, एज अ सीए स्टूडेंट जो मेरे को कंसल्टेंसी फ़ीस मिलती थी, एज अ सीए स्टूडेंट जो मेरे को कंसल्टेंसी फ़ीस मिलती थी, वो क्या है सर, वो क्या है, वो सर एज ए स्टूडेंट कंसल्टेंसी फ़ीस मेरे को रेगुलर बेस पे मिलती नहीं थी, तो वो क्या है मेरी कैपिटल रिसिप्ट, वो क्या है मेरी कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। और सर जो रिवेन्यू रिसिप्ट वो क्या है मेरी, जो एग्जांपल क्या था, वो ट्यूशन की फ़ीस है ना, जो ट्यूशन की फ़ीस थी वो क्या होती है, बार बार होती है, हर महीने मिलती है, क्या पता हर हफ्ते में मिलती हो, ठीक है, डिपेंड करता है कैसे कैसे मिलनी है। तो सर ये क्या है, ये रिकरिंग बेस है, नॉन रिकरिंग बेस है, ठीक है। तो सर रिसिप्ट का मतलब क्या होता है, पैसा आना। रिसिप्ट का मतलब क्या होता है, पैसा आना। पैसा या तो रेगुलर बेस पे आता है या नॉन रेगुलर बेस पे भी आता है। रेगुलर बेस वाला रिवेन्यू रिसिप्ट, नॉन रेगुलर बेस वाला कैपिटल रिसिप्ट। सर ये दोनों ही है क्या इसमें, खाली यही दोनों चीज़ें हैं क्या खाली? मैं बताता हूँ ना, मैं बताता हूँ सर। नॉन रिकरिंग और रिकरिंग तो एक तरह का वो है, मतलब एक तरह का बेसिक डिफरेंस है, बट एक्चुअल डिफरेंस पता है क्या है? जो रिवेन्यू रिसिप्ट होती है वो पता है कैसे जनरेट होती है? हमारी जो प्राइम एक्टिविटी है ना, हमारी जो प्राइम कह लो, मेजर कह लो, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी कह लो, ठीक है,
सर इन सब का मतलब एक ही है, इसका मतलब जो हमारी मेन एक्टिविटी है ना, सबसे इन सब का मतलब क्या है, जो हमारी मेन एक्टिविटी है, जो हमारा मेन एक्टिविटी से पैसा जनरेट होता है ना, जो मेन एक्टिविटी से मनी आती है, मेरी मेन एक्टिविटी क्या है, ट्यूशन पढ़ाना। मेन एक्टिविटी से जो मेरा पैसा जनरेट होता है ना, वो होता है रेवेन्यू रिसिप्ट। मेन एक्टिविटी से मेरा पैसा जनरेट होता है वो होता है रेवेन्यू रिसिप्ट। सर कभी कभी क्या होता है ना, ट्यूशन की कुछ कुछ कुर्सियाँ टूट जाती है, कुछ कुछ चीज़ें पुरानी हो जाती है, कुछ कुछ चीज़ें हमें नई लानी होती है, तो पुरानी बेचनी होती है। लाइक मैं अभी नया फ़ोन लाया हूँ, ठीक है, तो मैंने पुराना वाला क्या करा, सेल आउट कर दिया। पुराना वाला क्या करा, सेल आउट कर दिया, ठीक है। तो पुरानी चीज़ें निकालनी पड़ती है ना, सेल आउट करनी पड़ती है, तभी नई चीज़ें आती है। सही कह रहा हूँ ना सर? हाँ जी सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर, पुरानी चीज़ें सेल आउट करनी पड़ती है, तभी नई चीज़ें आती है। नहीं नई चीज़ें आती है, न्यू थिंग्स आती है, ठीक है। तो सर क्या मैं पुरानी चीज़ें रोज़ रोज़ बेचता हूँ? पुरानी चीज़ें बेचने का धंधा है मेरा, कबाड़ी वाला हूँ मैं। सर शकल से तो लगते हो सर, सॉरी सर, प्लीज़ माफ़ कर दो, ठीक है। थोड़ी शकल गंदी होने की वजह से ये मत बोलो कि सर कबाड़ी वाले लगते हो, ठीक है। बीच बीच में आपको बच्चों मनोरंजन करने के लिए बोलता रहता हूँ, ताकि आप हंसो थोड़ा सा, ठीक है। जब आप हंसोगे और हंसी का रीज़न मैं आऊँगा ना, तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। मेरे से कभी ये नहीं हो पाता कि सीरियस पढ़ाते रहूँ। मैं तो लाइव क्लास में भी हंसी मजाक करता रहता हूँ, जिसको पसंद नहीं आता तो मैं क्या करना है, ठीक है। मैं बच्चों से अपने भाई बहन समझ के मैं उनसे मजाक करता रहता हूँ, कुछ कुछ बुरे भी मान जाते हैं, उनसे सॉरी बोलता है, और बच्चों सॉरी, ठीक है। तो अभी मैं यूट्यूब पे अपना ही मजाक उड़ाता हूँ, क्योंकि मेरा कोई मजाक उड़ाने के लिए तो है नहीं यहाँ पे, ठीक है ना। तो सर ध्यान से सुनना, रिवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है? रिवेन्यू रिसिप्ट रिकरिंग नेचर की होती है। और सर जो रिसिप्ट, जो पैसा प्राइम मेन लिख दिया था ना मैंने, हाँ, प्राइम मेजर ऑपरेटिंग, या फिर मैं डायरेक्टली कहूँ मेन एक्टिविटी से जो मेरा पैसा आता है उसे क्या कहते हैं, रिवेन्यू रिसिप्ट। और सर जैसे जो मेरी नॉन रिकरिंग एक्टिविटी है, या फिर जो मेरी नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, सर नॉन ऑपरेटिंग मतलब विच आर नॉट मेन, नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो मेरा पैसा आता है, या फिर मैं कहूँ ध्यान से सुनना, जो ना क्या कहते हैं इसे, जो मेरा एसेट बेचने से पैसा आता है, जो मेरा एसेट सेल करने से पैसा आता है। सर एसेट सेल करने से पैसा आता है नहीं आता? आप, जो मेरा फ़ोन था वो मेरी एसेट ही तो थी, जो मेरी चेयर थी वो मेरी एसेट थी, मैंने बेच दी, सेल आउट कर दी, तो सर पैसा आया। तो क्या आप उसे रिवेन्यू रिसिप्ट में ले लो कि क्या मेरा रोज़ रोज़ का काम है? सर रोज़ रोज़ का काम है ट्यूशन पढ़ाना, तो ट्यूशन पढ़ाने से जो पैसा आएगा ना उसे रिवेन्यू रिसिप्ट कहोगे। और जो ट्यूशन पढ़ाने के अलावा जो भी पैसा आएगा ना, फ़ोन बेच कर या कुछ भी करके, या कोई भी एसेट सेल करके, एसेट सेल करना मेरा रोज़ का काम नहीं है बच्चों। एसेट सेल करके जो भी पैसा आएगा उसे क्या कहेंगे, कैपिटल रिसिप्ट कहेंगे। कोई भी हमने एसेट सोल्ड करी सर, उसका जो पैसा आएगा उसे कैपिटल रिसिप्ट कहेंगे। सर ध्यान से सुन लेना, किसी को नहीं पता होता, मैं सच बता रहा हूँ बच्चों, ठीक है। सारे बंदे कंफ्यूज रहते हैं, सारे बंदे पागल रहते हैं कि कैपिटल रिसिप्ट और रिवेन्यू रिसिप्ट में फ़र्क क्या है। सर पहला फ़र्क, कैपिटल रिसिप्ट आर नॉन रिकरिंग, रिवेन्यू रिसिप्ट आर रिकरिंग। सर रिवेन्यू रिसिप्ट्स, अबे यार एक मिनट, सॉरी बच्चों। Revenue receipts are generated from the activity which are done on major basis, which are done on prime basis, which are our operating activity basically, ठीक है। जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मेन एक्टिविटी से पैसा आता है ना, पैसा जनरेट होता है, उसे क्या कहते हैं, रिवेन्यू रिसिप्ट, जो रेगुलर बेस का होता है। और सर जो एसेट सेल करने से, या फिर जो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पैसा होता है ना, उसे क्या कहते हैं सर, कैपिटल रिसिप्ट, उसे क्या कहते हैं सर, कैपिटल रिसिप्ट। रुको नोट नहीं करना, अभी एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस भी पढ़ना है। सर याद करो, एक्सपेंस क्या होता है, एक सिंगुलर टर्म होता है, एक्सपेंस क्या होता है, सिंगुलर टर्म होता है। और एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक भारी टर्म होता है, एक प्लूरल टर्म होता है। याद है आपको? एक भारी टर्म होता है, एक प्लूरल टर्म होता है। एक्सपेंस क्या होता है, एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्लूरल टर्म होता है। 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 सॉरी बच्चों, बीच में कहीं चले गया था, वैसे मैंने पॉज कर दी थी वीडियो, ठीक है। अब क्या है सर, नेक्स्ट पढ़ते हैं। मैंने क्या बोला, एक्सपेंस सिंगुलर टर्म होता है, एक्सपेंडिचर प्लूरल टर्म होता है। प्लूरल टर्म मतलब सर एक भारी टर्म होता है। जब भी हम ज़्यादा खर्चा करते हैं ना, मोटे अमाउंट पे खर्चा करते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में खर्चा करते हैं, तो सर उसे हम ज़्यादातर एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और एक्सपेंस क्या बोलते हैं, सिंगुलर टर्म। और कोई डिफरेंस मेरे ख्याल से, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, मेरे को कहीं और नहीं आया है। और सर एक बात बताऊँ सर, जैसे रिसिप्ट में भी दो टर्म होती है ना, एक कैपिटल रिसिप्ट, एक रिवेन्यू रिसिप्ट। जहाँ तक मेरे को पता है आपको समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। और अगर कोई दिक्कत आई होगी प्लीज़ आप कमेंट करके बताएंगे, मेरे को लगता है ऐसा, ठीक है। आप सर आगे पढ़ते हैं, ध्यान से सुनना। सर जो एक्सपेंस होता है ना, जो एक्सपेंडिचर होता है, इसमें भी दो पार्ट होते हैं। सर एक बात बताना, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ सर। एक एक्सपेंडिचर ना, मैं ट्यूशन पढ़ाने जाता हूँ, तो एक एक्सपेंडिचर मेरा इसका होता है, ये क्या है, क्या ये मार्कर का होता है। दूसरा एक्सपेंडिचर क्या होता है सर, अभी एक मिनट है, सॉरी डकार आ रही थी, सॉरी सर। एक एक्सपेंडिचर होता है मेरा मार्कर का, और मैं ना बाइक से जाता था, जब जाता था ना नॉर्मल बेस पे, तो मैं बाइक से जाता था,
ठीक है। तो बाइक का मेरा खर्चा क्या है, पेट्रोल का खर्चा, सर्विस का खर्चा रेगुलर बेस पे होता है, हर महीने होता है। सर अभी मैं ना ऑनलाइन वीडियो डालता हूँ, ठीक है, तो उसमें मेरे को वाईफाई लगाना पड़ता है, तो वाईफाई का खर्चा है कि नहीं है, या फिर ज़्यादा नेट डलवाना पड़ता है, तो नेट का खर्चा एक्स्ट्रा है कि नहीं है, नहीं है। सर आप हर महीने रिचार्ज कराते हो सर, पर फ़ोन कितने हफ्ते में ख़रीद लेते हो आप, या कितने महीने में ख़रीद लेते हो? सर 1-1.5 साल में ख़रीदते हैं हम फ़ोन, ठीक है। अगर कोई अमीर बंदा हुआ तो सॉरी प्लीज़, आप 2-2 महीने 4-4 महीने फ़ोन बदलते हो, ठीक है। सर हम तो 1-1 साल 1.5 साल चलाते हैं फ़ोन, फिर बदलते हैं। सर टीवी कितने साल में बदलते हो? सर 4-5, मेरा तो 15 साल से चलता हुआ आ रहा है। सर घर पे रखी हुई बेड कितने सालों में बदलते हो? अरे सर जब से मेरी मम्मी की शादी हुई है तब से हो रखा है, ठीक है, जब से मतलब मेरे मम्मी पापा की शादी हुई है तब से पड़ा हुआ है वो बेड। अरे सर ये क्या बोल दिया आपने? सर इसका मतलब कुछ चीज़ें हम रेगुलर बेस पे हमें पैसा खर्च करना पड़ता है, और कुछ चीज़ों का पैसा क्या होता है, मतलब कुछ चीज़ों का पैसा क्या होता है, सालों साल चल जाता है, एक बार खर्च करना पड़ता है और सालों साल चलता है। सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहे हो सर। सर तो क्या इसमें डिफरेंस क्या बताना चाह रहे हो आप, क्या डिफरेंस बताना चाह रहे हो? ध्यान से सुनना। सर एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है? खर्चा। एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है? खर्चा। एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है? खर्चा। सर 2 तरह के खर्चे होते हैं, ध्यान से सुनना। और सर ये आपको समझ आ गया ना? सर आपको मैं बता रहा हूँ, आगे के 10 साल के लिए क्या, ज़िंदगी भर के लिए आपका हो जाएगा। आपके जॉब में कहीं दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, कहीं पे भी इंटरव्यू में दिक्कत नहीं आएगी, और क्या कहते हैं, आपके बेसिक सारे क्लियर रहेंगे, ठीक है। आगे ये समझ लेना बस, कहीं दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, अगर आपने ये बढ़िया से समझ लिया तो। सर खर्चे कितने टाइप के होते हैं? एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, और एक रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, एक रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है और एक रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, एक रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। सर एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है और एक रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। सर एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, एक रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। ध्यान से सुनना। सर कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में फ़र्क क्या होता है? सर कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में फ़र्क क्या होता है? सर सेम। रिवेन्यू रिसिप्ट क्या थी? रिकरिंग। कैपिटल रिसिप्ट क्या थी? नॉन रिकरिंग। सेम। सर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? जो रिकरिंग नेचर के होते हैं। जो क्या होते हैं? रिकरिंग। सर रिकरिंग मतलब जो बार बार होते हैं। रिकरिंग मतलब जो बार बार होते हैं। सर आप बार बार पेन, बार बार कॉपी, बार बार रजिस्टर लाते हो, नहीं लाते? सर नॉन रिकरिंग मतलब जो खर्चा बार बार नहीं होता, लाइक मोबाइल फ़ोन। फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन कितनी बार लाते हो? सर 1-1.5 साल में एक बार। सर लैपटॉप 4-5 साल में एक बार। सर टीवी सर 6-7 साल में एक बार। सर रिकरिंग बार बार जो होते हैं उसका मतलब सर पेन, नोटबुक, हर महीने जो आपकी फ़ीस जाती है, वेदर इट इज़ ऑफ स्कूल और ऑफ ट्यूशन्स। सर और भी बहुत सारे एग्जांपल है। इलेक्ट्रिसिटी बिल जाता है। सर इलेक्ट्रिसिटी बिल तो हम 1 साल बाद भरते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं बच्चों, हर महीने आता है, ठीक है। वाटर बिल भरते हो, नहीं भरते? सर जो खर्चा रिकरिंग बेस पे होता है, जो खर्चा क्या होता है? रिकरिंग बेस पे होता है, जो हर 1 हफ्ते, हर 2 हफ्ते, या फिर मैं कहूँ हर एक फिक्स पीरियड के बाद होता रहता है, जैसे 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के बाद होता रहता है। जो खर्चा होता रहता है ऑन अ रेगुलर बेसिस, ऑन अ रिकरिंग बेसिस, ऑन अ रिकरिंग बेसिस, ऑन अ रेगुलर बेसिस। पर जो खर्चा नॉन रिकरिंग होता है उसे क्या कहते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? ऐसा खर्चा जो बार बार होता रहता है, ऐसा खर्चा जो बार बार होता रहता है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब ऐसा खर्चा जो नॉन रिकरिंग होता है, जो बार बार नहीं होता है। ऐसा खर्चा जो नॉन रिकरिंग होता है, जो बार बार नहीं होता है। ऐसा खर्चा जो नॉन रिकरिंग होता है, जो बार बार नहीं होता है। ऐसा खर्चा जो नॉन रिकरिंग होता है, जो बार बार नहीं होता। हाँ जी सर, समझ गए? हाँ जी सर, बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए। ऐसा खर्चा जो नॉन रिकरिंग होता है, रिकरिंग होता है। सर इसमें भी आपने 2 पॉइंट बताए थे, उसमें कितने बताओगे? सर और पॉइंट्स बताएंगे, अभी चिंता मत करो। सर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर रिकरिंग होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो नॉन रिकरिंग होता है, ठीक है सर। ध्यान से सुनना। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एक ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जो कोई भी एसेट जनरेट नहीं करता, कोई भी एसेट जनरेट नहीं करता। नो एसेट्स आर जनरेटेड, एसेट्स कैन बी जनरेटेड। सर कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है पता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब ऐसा एक्सपेंडिचर जो हम 1-1.5 साल 2 साल में एक बार कर रहे हैं। सर 1-1.5 साल 2 साल में एक बार अक्कल लगाओ ना। सर हम क्या खरीदते हैं? ये जो बोर्ड है कितने साल से चल रहा बताओ? इससे पहला वाला बोर्ड मेरा 11 12 4 साल से चल रहा था। इससे पहला वाला बोर्ड जो मैं छोटे बोर्ड में पढ़ाता था ना, इससे पहला वाला बोर्ड मेरा 4 साल से चल रहा है। ये अब लिया है मैंने,
ठीक है। तो 4 साल में एक बार एक्सपेंडिचर। पर ये इसका रेगुलर का क्या, ये मेरी एसेट है? नहीं, ये मेरी एक तरह की करंट एसेट है, पर इसको मैं फिक्स एसेट की कैटेगरी में नहीं लूँगा सर। इसको ना मैं फिक्स लिख देता हूँ, इसे मैं क्या लिख देता हूँ, फिक्स्ड या फिर नॉन करंट, फिक्स्ड या फिर नॉन करंट सर। पर ये क्या मेरी फिक्स एसेट है कि नहीं है? हाँ जी सर है। सर क्या मैंने इस पर मोटा पैसा उड़ाया है कि नहीं उड़ाया? सर नेक्स्ट पॉइंट यही है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है ना, वो ज़्यादातर क्या होता है, यूज अमाउंट में होता है। ज़्यादातर क्या होते हैं, यूज अमाउंट में होता है। पर ये क्या होता है, स्मॉल अमाउंट में होता है। ज़्यादातर क्या होते हैं, स्मॉल अमाउंट में होते हैं। सर क्या बोला, फिर से समझ में नहीं आया? समझ में नहीं आया फिर बताओ सर। खर्चे एक्सपेंडिचर के 2 पार्ट होते हैं, एक रिवेन्यू और एक कैपिटल। सर रिवेन्यू क्या होता है, रिकरिंग एक्सपेंडिचर। कैपिटल क्या होता है, नॉन रिकरिंग। रिकरिंग क्या होते हैं, रिवेन्यू क्या होता है, रिकरिंग। कैपिटल क्या होता है, नॉन रिकरिंग। सर रिकरिंग मतलब जो बार बार होते हैं, ऐसे कुछ खर्चे होते हैं जैसे रोज़ का दूध लाना, रोज़ का बहुत सारा सामान होता है। आप अपनी मम्मी से पूछ लेना कि रोज़ रोज़ के क्या खर्चे होते हैं, पूछ सकते हो। हर कैपिटल एक्सपेंडिचर अपने पापा के पास जाना, पापा से पूछना कि भाई कौन कौन से खर्चे नॉन रिकरिंग होते हैं। सर मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, बाइक, कार, जो ऐसी चीज़ें होती है क्या होता है सर, ये नॉन रिकरिंग होता है। हर हफ्ते हर महीने कोई कार नहीं बदलता सर, कम से कम 2-1.5 साल 2 साल तो चलाता ही चलाता है कोई भी कार, ठीक है। सॉरी बच्चे, मेरे को कोरोना नहीं है, ठीक है, डिस्क्लेमर। सर टोटल एसेट क्या होती है, टोटल एसेट्स, टोटल एसेट पागल होगा सर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, वो एसेट जनरेट करता है ज़्यादातर। क्यों? क्योंकि सर, सॉरी बच्चों छींक आ रही है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या करता है, ज़्यादातर एसेट जनरेट करता है और वो ह्यूज अमाउंट का होता है। पर जो रिकरिंग एक्सपेंडिचर होता है सर, छोटे छोटे अमाउंट का होता है। सर 25 रुपये कोई एसेट आएगी नहीं सर, कोई भी फिक्स एसेट नहीं आएगी 25 रुपये में। तो ये क्या होता है, नो एसेट्स आर जनरेटेड। और ये क्या होता है, जनरली स्मॉल अमाउंट का होता है। जनरली क्या होता है, स्मॉल अमाउंट का होता है। और सर ये क्या होता है ना सर, एग्जॉस्ट इन अ शॉर्ट पीरियड। टेक लॉन्गर पीरियड टू गेट एग्जॉस्टेड। सर इसका मतलब क्या है फिर बताओ सर। एग्जॉस्टेड, नॉन एग्जॉस्टेड का मतलब क्या है सर? इसका मतलब सिंपली मैं बताऊं, इसका मतलब सिंपली ये है कि सर एक बात बताओ कि ये जो मार्कर है ज़्यादा से ज़्यादा कितने महीने चलेगा, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, ठीक है। 6 महीने में बहुत मैक्स बता रहा हूँ बच्चों, ठीक है। सर एग्जॉस्ट क्या होता है, सर ध्यान से सुनना। जो शॉर्ट पीरियड में जो चीज़ एग्जॉस्ट हो जाती है, जो शॉर्ट पीरियड में जो चीज़ एग्जॉस्ट हो जाती है, वो ज़्यादातर क्या होती है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में आती है। और सर लॉन्ग पीरियड में ये जो बोर्ड है, लॉन्ग पीरियड तक चलेगा नहीं चलेगा? ये जो बोर्ड है क्या लॉन्ग पीरियड तक चलेगा नहीं चलेगा? हाँ जी सर चलेगा। क्या होगा सर, लॉन्ग पीरियड तक चलेगा। तो लॉन्ग पीरियड तक ये क्या होगा, एग्जॉस्ट नहीं होगा। इसका जो पैसा है ये लॉन्ग पीरियड तक चलेगा, लॉन्ग पीरियड तक एग्जॉस्ट नहीं होगा, ठीक है। लॉन्ग पीरियड तक एग्जॉस्ट नहीं होगा, ठीक है सर। ध्यान से सुनो, एक्सपेंडिचर का 2 पार्ट है, एक रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। सेम एज रिसिप्ट, रिवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। रिवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है, रिकरिंग। रिवेन्यू रिसिप्ट क्या होते हैं, रिकरिंग। रिवेन्यू रिसिप्ट क्या होते हैं, रिकरिंग। रिकरिंग मतलब जो क्या होती है, बार बार होती है। और सर जो क्या होती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जनरेट होती है। सर वैसी कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है, कैपिटल रिसिप्ट एक ऐसी रिसिप्ट होती है जो नॉन रिकरिंग बेस पे पैसा आता है। और साथ में क्या होता है, नॉन ऑपरेटिंग या फिर ऐसी हमने कोई एसेट सेल कर दिया, उससे जो पैसा आ रहा है उसको क्या कहते हैं, कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है सर। एक्सपेंस एक्सपेंडिचर की बारी करते हैं सर। ये क्या होता है, खर्चा होता है। खर्चा का कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। या तो हम किसी रेगुलर थिंग में, रिकरिंग थिंग में पैसा खर्च करते हैं, जैसे कि एग्जांपल लिखें आपके, ठीक है। इसमें कोई भी एसेट जनरेट नहीं होती, शॉर्ट टाइम के खर्चे होते हैं, जल्दी खत्म हो जाते हैं। और ये क्या होते हैं, ज़्यादातर स्मॉल अमाउंट के होते हैं, ठीक है। और सर कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, नॉन रिकरिंग होते हैं। ज़्यादातर क्या होते हैं, नॉन रिकरिंग होते हैं। और क्या होता है, मोबाइल, एग्जाम्पल मोबाइल फ़ोन। तो और इससे क्या होती है, फिक्स एसेट जनरेट होती है ज़्यादातर। इससे क्या होती है, फिक्स एसेट जनरेट होती है ज़्यादातर। और ये क्या होता है, ह्यूज अमाउंट में होते हैं। ये क्या होते हैं, ह्यूज अमाउंट में होते हैं। और टेक लॉन्गर पीरियड टू गेट एग्जॉस्टेड। ये क्या होता है, टेक लॉन्गर पीरियड टू गेट एग्जॉस्टेड, जो भी चीज़ें होती है। और सर मैं इसमें एक और चीज़ बताऊँगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, ध्यान से सुनना, इधर देखना। ये कोई नहीं बताएगा ये वाला एग्जाम्पल आपको। सर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से सुनना सर, ध्यान से सुनना। मान लीजिए हमारा ना एक पंखा है सर, पंखा तो सबके घर पे होता है। कूलर का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है सर। कूलर में क्या था हमारा, उसकी मोटर होती है ना अंदर, मोटर ख़राब हो गई है, मोटर ख़राब हो गई, ठीक है। क्या कूलर चल पाएगा सर? क्या बात कर रहे हैं, मोटर के बिना कूलर कैसे चलेगा, ठीक है सर। तो कूलर ख़राब, मोटर ख़राब हो गई उसकी। और मोटर ख़राब होने की वजह से क्या हुआ, हम क्या नहीं कर पाए, वो चल नहीं रहा। मोटर ख़राब होने की वजह से क्या हो रहा है, वो चल नहीं रहा है। तो हमने क्या करा सर, हमने क्या करा, ध्यान से सुनना, उसकी मोटर बदला दी।
सर क्या मोटर बदलाने से अब वो कूलर चलने लगेगा, वापसी नहीं चलने लगेगा? सर ऑब्वियसली अगर मोटर ठीक होगी तो चलने लगेगा, ऑब्वियसली अगर मोटर ठीक होगी तो चलने लगेगा। इसमें दिक्कत क्या है? सर ध्यान से सुनो, यहीं पे दिक्कत है, पता है क्या? सर कैपिटल एक्सपेंडिचर में एक और चीज़ आ जाती है, हम खाली एसेट नहीं खरीदते कैपिटल एक्सपेंडिचर से, पर द थिंग्स विच आर परचेज्ड टू इंक्रीज द लाइफ ऑफ assets are also capital expenditure। सर ध्यान से सुनना, जो थिंग्स मतलब क्या होती है? ऐसी चीज़ें, ऐसा एक्सपेंडिचर जो किस लिए करा जाता है, जैसे मैं बोलूँगा नहीं, जैसे किसी के फ़ोन की स्क्रीन टूट गई, जैसे किसी के फ़ोन की क्या हो गई, स्क्रीन टूट गई, तो क्या उसे स्क्रीन डलवानी पड़ेगी? नहीं डलवानी पड़ेगी? सर डलवानी पड़ेगी। और अगर वो स्क्रीन डलाएगा तो क्या वो और 6 महीने और 1 साल यूज़ कर सकता है फ़ोन? नहीं कर सकता। सर ऑब्वियसली कर सकता है। तो सर ऐसी चीज़ें ऐसे खर्चे जो हम करते हैं, किसकी? हमारी कोई एसेट की, फिक्स एसेट की वैल्यू बढ़ाने के लिए, या मैं बोलूँ लाइफ बढ़ाने के लिए, तो वो सर वो खर्चे भी किस में होते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर मेरा नहीं, किसी और का फ़ोन टूट जाए और उसकी स्क्रीन बदलाए, ठीक है, और वो जो खर्चा होगा उसे क्या रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे? नहीं सर, वो थोड़ी स्मॉल अमाउंट में होता है, पर वो भी क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि वो हमारी एसेट की, वो हमारी ऑनगोइंग एसेट की क्या कर देते हैं? लाइफ बढ़ाते हैं। वो हमारी ऑनगोइंग एसेट की क्या कर देते हैं? लाइफ बढ़ाते हैं। वो हमारे ऑनगोइंग एसेट की क्या कर देते हैं? सर लाइफ बढ़ा देते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। आज हमने क्या पढ़ा? कंटीजेंट एसेट और क्या पढ़ा? कंटीजेंट लायबिलिटी। दोनों क्या होते हैं? बहुत ईजी। सर प्रेजेंट में जो चीज़ नहीं है पर फ्यूचर में जनरेट हो सकती है, अगर फ्यूचर में हमारी लायबिलिटी जनरेट करेगा तो कंटीजेंट लायबिलिटी, फ्यूचर में हमारी एसेट जनरेट करेगा तो कंटीजेंट एसेट। सर रिसिप्ट क्या होती है? पैसा आना। पैसा कैसे आ सकता है भाई? पैसा 2 तरीके से आ सकता है, एक रेगुलर बेस वाला पैसा और एक कौन सा? नॉन रिकरिंग वाला पैसा। सर कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है? नॉन रिकरिंग। रिवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है? रिकरिंग, जो बार बार आती है। जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से पैसा आता है वो रिवेन्यू, और जो एसेट सेल करने से या नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आता है वो कैपिटल। सर एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है? खर्चा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब रोज का खर्चा। सर आपका एक काम है, मेरे को रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर का, इनके अलावा एक ना एक नीचे कमेंट करके बताएंगे एग्जाम्पल, ठीक है सर क्या है? स्मॉल अमाउंट में होता है ये क्या होता है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर स्मॉल अमाउंट में, और सर ये शॉर्ट पीरियड में एग्जॉस्ट हो जाता है। सर कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? नॉन रिकरिंग का होता है, और क्या होता है सर? एसेट ज़्यादातर फिक्स एसेट जनरेट करता है, ह्यूज अमाउंट में होता है और लॉन्गर पीरियड लेता है। और जो थिंग्स हमारे किसी एसेट की हमने खर्चा इसलिए करा ताकि हमारी एसेट की लाइफ बढ़ जाए। अगर हम खर्चा नहीं करते तो लाइफ घट जाएगी, ठीक है, या लाइफ ख़त्म भी हो सकती है अगर वो खर्चा नहीं करते हैं। तो ऐसा खर्चा जो हमारी एसेट की लाइफ बढ़ा देता है, तो वो भी क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर इसका फेमस एग्जाम्पल बताऊँ? इसका फेमस एग्जाम्पल है इसका ओवरहॉलिंग एक्सपेंसेस। शायद आपने पहली बार सुना होगा, सच बता रहा हूँ, किसी से ही पूछ लेना। मैं बता रहा हूँ 12th के बंदे या सीए फाउंडेशन, मैं बता रहा हूँ इंटर के बंदे से ही पूछ लेना। ओवरहॉलिंग एक्सपेंसेस में सब कंफ्यूज रहते हैं। सर ओवरहॉलिंग एक्सपेंसेस क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। और सर पता हूँ क्या ओवरहॉलिंग एक्सपेंसेस मतलब क्या होता है? कभी भी आप कोई सेकेंड हैंड चीज़ खरीदते हो ना, मान लीजिए आपने कोई सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदी, ठीक है, तो सर उसमें ना कोई कमी होती है, और सर आप उसे जो टिंच करने में खर्चा लाते हो ना, सर किसी भी सेकेंड हैंड चीज़ को टिंच करने में, या बोलूँ मैं रेडी टू यूज़ करने के में जो खर्चा आता है ना, जो खर्चा रेडी टू यूज़ करने में आता है, सर उसे क्या कहता है? ओवरहॉलिंग एक्सपेंसेस। सर अब एक बात बताओ, सर जो हमने सेकेंड हैंड गाड़ी में जो पैसा खर्च करा है, अगर हम सेकेंड हैंड गाड़ी को ऐसी चलाते, क्या पता उसका इंजन ख़राब है, कुछ भी ख़राब है, टायर वायर ख़राब है, ठीक है, अगर हम ऐसी चलाते और चलाते रहते तो सर उसकी लाइफ क्या होती? 2 साल 3 साल। सर पर हमने उसे टिंच कर दी, टायर बदल दिए, तो उसकी लाइफ हो गई 5 साल। अब उसकी लाइफ कितनी हो गई? 5 साल। तो सर इससे भी क्या कहेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर, और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओवरहॉलिंग एक्सपेंसेस। सेकेंड हैंड चीज़ को रेडी टू यूज़ लाना, तो उसे क्या कहते हैं? ओवरहॉलिंग एक्सपेंसेस, एंड दीज आर कैपिटल एक्सपेंडिचर, एंड मीनिंग आपको समझा ही दिया है, ठीक है। तो क्या करते हैं सर, आज का ज़रूर बताना। मैंने 2 क्वेश्चन पूछे आपसे क्या बोला है? कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का। मेरे को नीचे कमेंट करके क्या बताना है आपको? बताना है कि एक एग्जांपल, और बताना है वीडियो कैसी लगी। लाइक ज़रूर करना बच्चों, और कहीं पे भी समझना है तो प्लीज़ बताना ज़रूर। आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय बोलेंगे सब, बाय बाय।